पन्ना, तो त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम धाय माँ। पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहर होगी जो उठने में गीत गाएगी, गिरने में नाच नाचेगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना कहती है, धाय माँ, पागल कौन नहीं। महाराज विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता में पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर जी उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर जी उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं। सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं। मैं जैसी हूँ राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना कहती है, भाग्य? भाग्य तो सबका होता है। धाय माँ, नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है। धाय माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना कहती है, तो क्या मेरे उत्सव में जाने न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना कुंवर जी को ही भेज देती। पन्ना कहती है, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उन्हें कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज्य करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना कहती है, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपटें तेज होती हैं सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीतों की लहरों को निगल जाएगा।
चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसे रावल की लड़कियाँ नहीं। सोना क्रोध से चीख कर धाय माँ। पन्ना कहती है तोड़ो ये नुपुर, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना कहती है शांत स्वर में समझ लिया धाय माँ। पन्ना कहती है तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान। नुपुर, उनके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक पड़ते हैं। पन्ना कहती है अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव। कुंवर जी उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है। चंदन दूर से पुकारते हुए माँ माँ। पन्ना कहती है क्या मेरे लाल। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं माँ। पन्ना कहती है रूठ कर सो गए। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया। पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर में बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन कहता है मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना कहती है भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर जी की माला को भी माँ। चंदन कहता है माँ, कल कुंवर जी की माला को ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहते अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान।